हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कई बार क्या होता है कि डेथ फ्रॉम वॉर, एक तो होता है कि हम जंग में गए, और कई बार होता है डेथ फ्रॉम वॉर कि हम जानबूझ के ओके मैं मर जाता हूँ, मैं गोली खा लेता हूँ। हालेलुया। एक होता है कि डेथ होनी है, बाई चांस होनी है, पर कई बार सोल्जर्स क्या कहते हैं, वो खुद उस डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालेलुया। जब हम इसको खुदा के कलाम में भी देखते हैं, शाउल जो था वो बहुत अनॉइंटेड मैन था, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, पर शाउल बाद में वो खुदा से परे हो गया था, वो खुदा के वचनों से दूर हो गया था, और उसकी जो अनॉइंटिंग भी थी वो भी खुदा ने छीन ली थी। हालेलुया। और जब शाउल अपनी लास्ट जंग लड़ रहा था, तो शाउल ने क्या किया, उसकी बॉडी इतनी वीक पड़ गई थी, वो कह रहा था कि उसके सामने जो सोल्जर्स था वो बताता था कि ये जो तलवार है इसको मेरे अंदर घोप दो ताकि मैं मर जाऊं। तो व्हाट इज दिस, खुदा का कलाम कहता है कि वो खुद मौत मांग रहा था। हालेलुया। हमें वो मौत नहीं मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी कई बार डिस्ट्रेस हो जाती हूँ, मैं टेंशन में हो जाती हूँ, तो खुदा के इट इज़ माई डिज़ायर, इट इज़ माई डिज़ायर। कई बार ऐसा नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ और इस वजह से मैं बोल रही हूँ, पर कई बार मैं बोलती हूँ खुदा मैं तेरे पास, मैं इस दुनिया से मैं बहुत परेशान हूँ खुदा, अगर मेरी कॉलिंग पूरी होगी है खुदा, अगर तेरी मर्जी है। हालेलुया। अगर तेरी मर्जी है खुदा, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। हालेलुया। दैट इज डिफरेंट थिंग। पर एक होता है खुदा मुझे मौत दे दे, दैट इज डिफरेंट थिंग। हालेलुया। खुदा की मर्जी पहले पूरी करनी है, खुदा की इच्छा पहले पूरी करनी है। आई रियली वांट गो टू होम, आई रियली वांट गो टू माई फादर्स होम। मैं खुदा के पास जाना चाहती हूँ, वो एक दुख में नहीं, मैं अपने खुदा के पास जाना चाहती हूँ। दैट इज डिफरेंट थिंग। पर फर्स्ट यू हैव टू आस्क खुदा, जो आपने मेरे लिए मर्जी रखी है खुदा, वो मर्जी मेरी पूरी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो शाउल था, शाउल की बॉडी इतनी वीक पड़ी हुई थी कि उसने तलवार को रखा हुआ था, वो तलवार के ऊपर उसकी बॉडी इतनी वीक पड़ी थी कि वो खुद ऊपर गिर गया। हालेलुया। तो ये जो सब चीजें हैं, ये चीजें हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा की तरफ से नहीं है, जो खुदा की तरफ से नहीं है वो चीज हमारे ऊपर कर्स लेके आएगी। ट्रेजिटिक जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक के बाद कोई ऐसी ट्रेजिडी होगी कि वो एक्सीडेंट्स होने लगे, या कईयों की फैमिली में प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस रहती है। हालेलुया। कोई बीमार ही रहता है, हर कोई बंदा बेड पे ही रहता है, पता है कि हाँ इस एज में जाके सिकनेस आ जानी है। दिस इज अ कर्स। हालेलुया। डेथ फ्रॉम द ट्रॉमा। हालेलुया। ड्राउनिंग, फायर। हालेलुया। ये सब क्या है, ये आगे बर आगे चीजें जाती हैं। जहां पे पीछे बात चल रही थी सुसाइड की, माई मॉम ऑल्सो ट्राई टू कमिट सुसाइड। हालेलुया। मेरी माँ ने वो एक्सेप्ट किया। मुझे अब याद आया, खुदा ये सब याद करवाता है। हम बहुत छोटे छोटे थे। आई रिमेम्बर कि मेरी मम्मा ने हमें बोला कि वो मिट्टी के तेल की बोतल पड़ी हुई थी, वो मिट्टी के तेल मुझे पकड़ाओ। और कई बार वो चीज़ें ऐसी रह जाती हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगी। आई रिमेम्बर मेरी मम्मा ने सूट कौन सा कलर का पहना था उस टाइम पे, वहाँ पे सीन क्या था, और हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था ये चीज़ें क्या होती हैं। हालेलुया। बट वो चीज़ क्या हुई, वो कर्ज लेके आई। वो जो कर्ज लेके आई वो आगे मैंने भी किया। हालेलुया। ये चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन ऐसे नहीं होनी शुरू हो जाती। हालेलुया। व्हेन वी सफर्ड फ्रॉम रिपीटेड मिसकैरेज, एक बार मिसकैरेज, दो बार मिसकैरेज, तीन बार मिसकैरेज। कई लोगों को हम सुनते हैं बच्चा बहुत देर बाद हुआ, 7 साल बाद हुआ, 10 साल बाद हुआ, तो वो मिठाइयाँ बांटते हैं कि देखो ये खुशियाँ आई हैं। हालेलुया। जो बार बार मिसकैरेज होते जाते हैं, इसको भी मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ। मेरी जो ताई जी हैं, उनका जो बेबी था वो बड़ी देर बाद हुआ, मिसकैरेज होता गया होता गया होता गया। हालेलुया। तो उनके जो फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में जो डिफरेंस है वो 17 साल का है, और उसके बाद उनकी बेटी में भी बिल्कुल सेम थिंग। हालेलुया। दिस इज अ कर्स। हालेलुया। when we see death in a mental situation, hallelujah, in a mental institution,
or in a nursing home or in a prison. हालेलुया. Especially those जिनको अकेला छोड़ दिया जाता है. Sometime in the वो नर्सिंग होम्स में जब हम रखते नहीं है अपने माँ बाप को. हालेलुया. when they are abandoned. हालेलुया. when they are unloved. So this will become a curse. खुदा क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ बाप का आदर कर. हालेलुया. जब हम माँ बाप को छोड़ देते हैं, हालेलुया, तो ये कर्ज अपने ऊपर लेके आते हैं. कहते नहीं है कि जिन्होंने सेवा की उनको फल मिल जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. कहते हैं कि जो इसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया ना, ये तो नॉन बिलीवर्स भी बोलते हैं, ये तो वो भी कहते हैं कि देखना इसके साथ भी ऐसा होगा. और वो चीजें होती हैं. समटाइम एक जनरेशन बीच में हम नहीं देखते, पर वो वी नेवर नो कि ये किस पे जाके कर्स निकलेगा. हालेलुया. सो दिस इज अ कर्स. समटाइम वी सी द डेथ फ्रॉम द वायलेंस. ये सब चीजें क्या है? दिस इज अ कर्स. हालेलुया. Those who were unnaturally grieved or mourned. हालेलुया. अननेचुरल वे में जो दुख करते हैं, जो हर वक्त वो रोते ही रहते हैं, रू 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 करते करते, रोते रोते कई लोग मर जाते हैं. सुना है आपने कि वो इतना डिप्रेशन में रहता है, वो इतना रोते ही रहता है, रोते 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 ही वो मर गया. हालेलुया. ये तो मूवीज में भी दिखाया जाता है. हालेलुया. Then we will see in utero wounding. In utero क्या होता है? साइंस में दो टर्म्स पाई जाती हैं, इन यूट्रो एंड आउट यूट्रो. हालेलुया. इन यूट्रो इज जब हम जो चीज अंदर होती है, यूट्रस के अंदर होती है. हालेलुया. उनमें कैसे हम कर्स देखते हैं? When the child is conceived in lust or in rape. जब रेप में आके किसी का बच्चा पैदा हो जाता है, दिस विल ब्रिंग द कर्सेस. और जब एक बच्चा लस्ट में पैदा होता है, हालेलुया, लस्ट इज जब समटाइम इट इज बॉर्न बिफोर मैरिज. हालेलुया. या जब हम लस्ट की निगाह रखते हैं. एक होता है हस्बैंड वाइफ में हमेशा प्यार होता है, बट समटाइम इफ द लव इज नॉट देयर, हस्बैंड या वाइफ में से एक की नजर ही ऐसी हो कि सिर्फ लस्ट. हालेलुया. हालेलुया. कई लोगों को मतलब ही नहीं पता कि लस्ट क्या होता है और प्यार क्या होता है. हालेलुया. जो लोग बड़े घमंड करते हैं, हमारी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, उनको भी नहीं इसका मतलब पता. हालेलुया. मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुझ में और लस्ट आए. मैंने कहा नहीं, मुझ में लस्ट नहीं, मुझ में प्यार आए. तो मैंने उन्हें बताया कि लस्ट होती है जब गंदी निगाहों से, जो गंदी चीजें सोचते हैं, किसी और की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, तो वो क्या है? दैट्स इज लस्ट. इट ब्रिंग्स कर्सेस ओवर यू. खुदा कहता है तो आंखों से भी गुनाह ना करे. हालेलुया. हालेलुया. तो जब हमने when the lust is there in the time of conceiving instead of love. हालेलुया. लस्ट किस में आती है? if you are pregnant without the marriage, that is a lust. कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप मैरिज तक का वेट नहीं कर पाए. this brings the curses. हालेलुया. Curses also come when there is a rejection from either parent, either from the mom side or from the dad side. अगर माँ और बाप दोनों में से किसी एक के ऊपर, एक कहता है कि एक तो प्यार करता ही नहीं है. When this is a rejection, लड़की पैदा होगी, हमने तो इसे प्यार करने. When the rejection is there, it brings curses. हालेलुया. When it is attempted or failed abortion, जो हमने पहले भी सीखा, जो आपने अटेम्प्ट किया या वो फेल्ड हो गया, हालेलुया, तो that will bring the curses as well. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हमको आगे जाना चाहती थी, पर अब 2 ही वर्सेस पे टाइम पूरा होने का टाइम हो गया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हम लास्ट प्रेयर व्हाट्सएप पे ही करेंगे. मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी. लेमेंटेशंस चैप्टर 5 उसका 7 वर्स पढ़ दो आराधना जरा.
सबोपदेशक इसको बोलते हैं हिंदी में। विलाप गीत बोलते हैं दीदी इसको। ओके ठीक है। हमारे पुरखों ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के काम का भार हमको उठाना पड़ा है। हालेलुया हालेलुया। क्या कहते हैं, हमारे पुरखे जो हैं, हालेलुया, वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। हालेलुया। एक बार और पढ़ना आराधना इसको। हमारे पुरखों ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। आमीन आमीन। हमारे जो पुरखे, उन्होंने जो पाप किया, वो तो आज इस दुनिया में है भी नहीं। उनके अधर्म का जो बोझ है वो हमें उठाना पड़ रहा है। हालेलुया। कितनी जगह पे हमने पढ़ लिया। एक्सोडस में भी हम पढ़ते हैं, एक्सोडस 20 का 5, वो क्या कहता है, खुदा कहता है कि उसका, इसको पढ़ना आराधना, उसका दंड मैं तुझे, हाँ एक्सोडस 20 का 5। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। खुदा यहाँ पे, खुदा का वचन क्लियरली बताता है कि अगर तू किसी और को दंडवत करेगा, जब हम किसी और को करते हैं दंडवत, आइडल्स को वर्शिप करते हैं, इट ब्रिंग्स कर्सेस ओवर अस। हालेलुया। जो फोर फादर्स ने किया, तो हमारे ऊपर वो क्या करता है, कर्सेस को लेके आता है। खुदा कहता है मैं उसका दंड तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे पोतों पड़पोतों को भी दूंगा। हालेलुया। अगर हम डिट्रोनमी 27 और 28 चैप्टर दोनों पढ़ते हैं, जो कि हमने इसको सीखा भी, जो पीछे हमने कर्सेस के बारे में सीखा, ये सारा 27 और 28 चैप्टर है। इट गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ कर्सेस। हालेलुया। डिट्रोनमी 28 को 15 को पढ़ देना एक बार आराधना। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी ना नहीं करेगा, तो यह सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। आमीन आमीन। तो खुदा कहता है कि मैंने तो तुझे ऑलरेडी सब चीज़ों का बता दिया है, पर अगर तो उन चीज़ों की चौकसी नहीं करेगा, अगर तो उन चीज़ों को नहीं मानेगा, तो वो श्राप तेरे ऊपर आएंगे। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में इसको देखेंगे, गलेशियंस चैप्टर 3 10-14। चैप्टर 3 10-14। गलेशियंस चैप्टर 3 10-14। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन आमीन आमीन। पहले क्या था, जो व्यवस्था की बुक थी, हालेलुया, दैट इज द ओल्ड टेस्टामेंट। खुदा का वचन कहता है कि जब कर्सेस आ गए, हालेलुया, वो कर्सेस पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो कोई उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आ गए, हालेलुया, जब जीसस आ गए, तो जीसस ने उन सब चीजों का, हालेलुया, जो भार है, जो हमारे कर्सेस हैं, खुदा ने अपने ऊपर ले लिए।
हालेलुया। आज हम जब कर्सेस को तोड़ते हैं, हम किसके नाम से तोड़ते हैं? यीशु मसीह के नाम से। खुदा, हमारे बाप दादों ने ये गुनाह किए, खुदा उसकी माफ़ी हम आपसे मांगते हैं। और इसको खुदा हम अपनी पिछली जनरेशन का जो गुनाह है उन कर्सेस को तोड़ते हैं, अपने ऊपर से तोड़ते हैं और हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर से तोड़ते हैं। किसके नाम से तोड़ते हैं? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा ने उन सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं कि जब चीजें ये जिंदगी में होती जाती हैं, उस साइकिल को हम कैसे ब्रेक करते हैं? हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। सिर्फ हमने खुदा से माफी मांगनी है। खुदा, हमारे बाप दादों ने ये गुनाह किए, हालेलुया खुदा, या मैंने ये गुनाह किए, खुदा ये कर्ज लेके आया, खुदा मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हालेलुया। नेहमाया चैप्टर 9 उसका 1 to 3 पढ़ दो जरा। फिर उसी महीने में के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर को दंडवत करते रहे। आमीन आमीन। तो यहाँ पर भी क्या किया? अपने पुरखों के, जो उन्होंने, उनके फोर फादर्स थे, उन्होंने जो गुनाह किए, हालेलुया, उनकी माफी मांगते। हालेलुया। फास्टिंग में ठहरते, खुदा की प्रेजेंस में रहते। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इन्होंने भी उन कर्सेस की माफी मांगी कि खुदा उनको हमारे ऊपर ना आने देना। हालेलुया। आज यीशु मसीह जो हमारे ऊपर ही कुर्बान हो गया, हमारे लिए कुर्बान हो गया, खुदा कहते हैं कि तू मेरे पास आ। हालेलुया हालेलुया। खुदा हमें उन चीज़ों से छुड़ाना चाहता है। खुदा उन सब चीज़ों से हमें आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। हम माफ़ी मांगेंगे। खुदा, हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं, वन इन यूनिटी होके खुदा हम तेरी पाक प्रेजेंस में आते हैं। खुदा, हमारे फोर फादर्स ने, हालेलुया, हमारे पेरेंट्स ने और हमने अगर कोई गुनाह किया है मेरे खुदा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा, अगर हमें किसी में भी ये कर्स आया है मेरे खुदा, हालेलुया, जिनके अंदर कोई भी खुदा कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ का, खुदा उन कर्सेस का, हालेलुया, कोई बॉन्डेजेस का मेरे खुदा, हालेलुया, कोई प्रीमेच्योर डेथ्स का, कोई मर्डर्स का, या हमने, हमारे बाप दादों ने किसी में पार्टिसिपेट किया या कमिट किया हो, हालेलुया, या अटेम्प्ट किया हो, या कोई सुसाइड में पार्ट टेक किया हो, या अबॉर्शन में किया हो, या कोई वॉर में ऐसी चीज़ें की हो मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया, कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट्स हुए हो, हालेलुया, या कोई किसी को, फोर फादर्स को खुदा इन बुरी चीज़ों में रखा है खुदा, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा, मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया। जो मेरे हालेलुया हस्बैंड के ममा ने खुदा पार्ट टेक किया उस अबॉर्शन में, हालेलुया, खुदा मैंने अटेम्प्ट किया, खुदा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। खुदा, हम माफ़ी मांगते हैं जो सुसाइड्स में, हालेलुया, मेरे ममा ने खुदा, जो मेरे आंखों से मैंने देखा सुसाइड का जो अटेम्प्ट किया, खुदा मैंने अटेम्प्ट किया, उसके ऊपर से जो कर्सेस आए, हालेलुया, या इन विट्रो वुंडिंग हुई खुदा, हालेलुया, हम उन सब से माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। खुदा, इन कर्सेस को हमें खुदा इनसे माफ़ी दे मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं इन सब, हालेलुया, अपने फोर फादर्स की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड और बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। जो कर्सेस आए हैं मेरे खुदा, उन कर्सेस को, हालेलुया, मैं अपनी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से, हालेलुया, अब मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से उन कर्सेस को कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया।